जी पासवान जी, ये बताइए, आपकी पत्नी जो बीमार हुई थी उसके बाद आप उनको कहाँ ले गए थे? ये उनको नॉर्मल परेशानी थी, बुखार खांसी। हम ले गए जगप्रवेश हॉस्पिटल में ले गए, हालांकि काफ़ी परेशानी में थी वो। और जगप्रवेश हॉस्पिटल ले गए। ले तो कई जगह गए दिल्ली में, लेकिन कहीं भर्ती लिया नहीं किसी ने। हम लोग काफ़ी हॉस्पिटलों में चक्कर काटे, जल्दी भर्ती लिया नहीं किसी ने। तीर्थ राम तक गए हम लोग, है ना, संत परमानंद में भी गए, और भी हॉस्पिटलों में गए, लेकिन किसी ने भर्ती नहीं ली। अंततः जगप्रवेश हॉस्पिटल जो शास्त्री पार्क 0 पुस्ते पे है, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उन्होंने प्राथमिकी चालू की, इलाज चालू किया। लेकिन इलाज जो है वो डॉक्टर देख नहीं रहे हैं कि आदमी आया है तो उसको क्या दिक्कत है। जैसे आरा लगाया जाता है कान में, समस्या देखी जाती है। किसी को टाइफाइड है, किसी को कुछ है, या मान लो एक हवा चल रही है कोरोना की, तो ये चेक करके नहीं इलाज करते। जाते ही सीधा तुरंत जो है ईसीजी करो जी, तुरंत एक्सरे करो जी। एक्सरे करने के बाद एक्सरे में से ही वो डॉक्टर घोषित कर देते कि नहीं कोरोना है, जबकि बिना चेकअप किए। और वही तो मेरा यही तकलीफ है कि जब कोई शरीर लेके जाता वहाँ, तो उसको शरीर के बर्दाश्त के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है। जाते ही 10-12 इंजेक्शन ठोक दिए। मुझे लगता है शायद इस वजह से हमारी पत्नी का देहांत हुआ। उसको अगर डोज बाय डोज दिया जाता ना। देहांत जगप्रवेश में हो गया था या कहीं और हुआ था? हाँ, ऐसा हुआ। इंजेक्शन वो लगाए हैं 5 बजे। 5 बजे इंजेक्शन लास्ट एक लगी है। सुबह 5 बजे या नहीं, शाम को 4 से 5 बजे के बीच में इंजेक्शन लगी है। और जब इंजेक्शन लगा दिए तो डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि आप जो है, आपका पेशेंट को 1 बजे ही डिस्चार्ज कर दिया गया है इस हॉस्पिटल से, आप इसको कहीं भी ले जाओ, आगे कोई दिक्कत हुई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। 1 बजे जब डिस्चार्ज कर दिया था, ये बात आपको कब बताई गई थी? ये बताया वही जब वो 5 बजे जब लास्ट इंजेक्शन लगा। यानी जब डिस्चार्ज कर दिया तो फिर इंजेक्शन का क्या मतलब रह गया लगाने का उनका? और 5 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आपको कह रहे हैं कि छुट्टी कर दी गई है। ये मेरी समझ में यही नहीं आई भाई, जब आपको डिस्चार्ज की पर्ची 1 बजे दे दी गई थी तो फिर ये बताया? डिस्चार्ज नहीं हमको बताया। 1 बजे हमसे कोई बात नहीं हुई। 5 बजे जब लास्ट इंजेक्शन लगाया गया उसको, मुझे डाउट हो रहा था कि इंजेक्शन इतने सारे लग रहे हैं, और उसके बाद कह दिया कि नहीं आपको 1 बजे ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा। तो उस समय तो मैं सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। बाद में मैंने सोचा कि जब ये 1 बजे हमें निकाल दिए थे हॉस्पिटल से कागजों में, तो फिर हमें वहाँ 5 बजे इंजेक्शन क्यों देते रहे 5 बजे तक। तो बाद में हमें लगा थोड़ा कि कुछ गलत हो गया है शायद। आपको इस बात का संदेह है कि मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ? तो उसको अगर चेक करके या सैंपल के आधार पे किया जाता। उसको टाइफाइड की शिकायत थी, कोई कोरोना नहीं था। ये बस अंदाज़ा ही लिख दिए कि हाँ कोरोना है। तो आप जब वहाँ से लेकर चले अपनी पत्नी को, तो कहाँ डेथ हुई उनकी? रास्ते में जब हम उन्होंने कहा अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाओ जी। तो जब हमने उनसे हाथ पैर जोड़े, हमने कहा यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ गैस है, सिलेंडर है, रास्ते में कोई दिक्कत हो गई तो बोले हमें नहीं मतलब उससे, यहाँ से 1 बजे आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब कहीं भी जाओ, ज़्यादा कुछ करोगे तो ऑक्सीजन छीन के दूसरे को दे देंगे। ये कितने घंटे बाद बताइए ये बात? वही 5 बजे के करीब। 4 घंटे बाद ये बात बताइए आपको? हाँ, जबकि इसमें दोषी आप हॉस्पिटल को ठहराते हैं? हाँ, सब लड़के तो हैं ही, कोई चेक करके दवाई नहीं दी जा रही है। अंदाज़ा जो आया सबको वही, एक ही उनके पास बहुत सारा इंजेक्शन है, ठोकते चले जाते हैं। किसी का शरीर बर्दाश्त करता है, किसी का शरीर बर्दाश्त नहीं करता है।
अब लेकिन जो जा रहे हैं वहाँ लौट के नहीं आ रहे हैं, तो ये एक पत्नी कितने समय से बीमार थी? एक दिन भी नहीं, मतलब 2 दिन से बीमार थी बस। बस कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी उसको, कोई। नज़ला जुकाम बुखार की शिकायत थी? लेकिन जिस दिन ले गए थे उस दिन वही, कुछ भी बीमारी नहीं थी, नहीं तो क्या कहें, कुछ था ही नहीं तो क्या कहें। हल्का सा उसको बुखार उखार हुआ था तो हमने लोकल दवाई दिलवा दी थी, उसके बाद में फिर। इसमें हॉस्पिटल की लापरवाही है। हाँ, इसमें जो है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर चेक करके दवाइयाँ देते तो बच जाती। और भी लोगों के साथ अगर ऐसा हो आगे भी, चलो हमने अपनी पत्नी तो खो दी, लेकिन आगे से जो हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टरों से निवेदन है कि कम से कम पेशेंट को चेक करें, तब उसको दवाई दें, और जितनी उसका शरीर क्षमता है बर्दाश्त करने की, उस हिसाब से डोज उसे मिले। ज़्यादातर लोग अच्छे होंगे और ज़्यादा मौतें कम होंगी मौतें। जो डॉक्टर ने आपसे कहा कि अम्बेडकर हॉस्पिटल ले जाइए, तो अम्बेडकर हॉस्पिटल में देहांत हुआ था क्या? नहीं, रास्ते में हो गया। फिर हम वहाँ रोहिणी पहुँच नहीं पाए, उससे पहले ही रास्ते में अपनी ही गाड़ी में हो गए।